यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही बरेली मंडल में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बार के परीक्षा परिणामों ने न केवल शिक्षा की गुणवत्ता पर मोहर लगाई है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि कड़े प्रशासनिक पहरे और सीसीटीवी की निगरानी में नकल माफियाओं के वर्चस्व का अंत हो चुका है। बरेली परिक्षेत्र में जहां बेटियों ने टॉप 10 में जगह बनाकर अपनी मेधा का लोहा मनवाया, वहीं इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की एक दिव्यांग और अनाथ छात्रा ने 75% अंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे शारीरिक अक्षमता और अभाव भी छोटे पड़ जाते हैं। बरेली परिक्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव मुन्ने अली ने आधिकारिक आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल में 89.33% और इंटरमीडिएट में 82.67% विद्यार्थी सफल रहे हैं। क्षेत्र का गौरव बढ़ाते हुए रश्मि ने यूपी की टॉप 10 सूची में 6ठा स्थान हासिल किया है, जबकि रजनी और शिवानी ने 96.5% अंकों के साथ प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज की नंदिनी गुप्ता और सुरभि गुप्ता ने प्रदेश में दूसरा और तीसरा स्थान पाकर बरेली का नाम रोशन किया है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की जीरो टॉलरेंस नीति और जिला, क्षेत्र व राज्य स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम की सघन मॉनिटरिंग के कारण ही परीक्षाएं पूरी तरह नकल विहीन और शुचितापूर्ण संपन्न हुई। इधर इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य जमन जहां ने विद्यालय के शानदार प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि उनके यहाँ इंटर का परीक्षा परिणाम 100% और हाई स्कूल का 85% से अधिक रहा। इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि एक ऐसी दिव्यांग छात्रा की सफलता रही जिसके माता पिता का साया सिर से उठ चुका है। प्रधानाचार्य के अनुसार शिक्षकों ने 2 साल तक छात्रा के साथ विशेष मेहनत की, उसे हाथ पकड़कर लिखना सिखाया और व्यावसायिक विषयों में पारंगत किया, जिसका सुखद परिणाम 75% अंकों के रूप में सामने आया। उन्होंने बताया कि माफिया राज और नकल के दौर को पीछे छोड़कर अब हर क्लासरूम सीसीटीवी से लैस है, जहां एक भी विद्यार्थी के आने पर शिक्षक पूरी तन्मयता से अध्यापन कार्य करते हैं। सामूहिक प्रयास, नियमित उपस्थिति और कड़ी निगरानी ने इस सफलता की इबारत लिखी है। मैंने दिन में 18 घंटे पढ़ाई की। मैं रेगुलर स्कूल आती थी। मैंने स्कूल से ही एक्स्ट्रा क्लास ली थी और मैंने कहीं भी कोचिंग नहीं ली थी। मैं घर पे भी जाके पढ़ाई करती थी। इसका श्रेय मेरे स्कूल के टीचरों को, मैनेजमेंट सर को और मेरे माँ बाप को जाता है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? रश्मि। कहाँ की रहने वाली मैं उसरता की रहने वाली हो? हूँ। कहाँ की रैंक आई है? मेरी जिला में 1st रैंक आई है और यूपी में आई 6th रैंक। पढ़ाई को लेकर किसको श्रेय जाता है, किस चीज़ का? मेरे स्कूल के स्टाफ को, मैनेजमेंट सर को और मेरे माँ बाप को। क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों? डॉक्टर क्यों बनना? मैं डॉक्टर बन के गरीब लोगों के कम पैसों में इलाज करना चाहती हूँ, उनकी हेल्प करना चाहती हूँ डॉक्टर बन के। तो क्या नाम है? वैष्णवी गुप्ता। कितना किस रैंक पे हो उत्तर प्रदेश की? मैं उत्तर प्रदेश में 10वीं रैंक हूँ। कितना मार्क्स आया है और 96.16 मार्क्स आए, 577 नंबर आए हैं। क्या बनना? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? सैयद अलैन अली। कहाँ के रहने वाले हैं? कटघर। कौन सी क्लास के हैं? 12th कौन सी स्कूल का कितना डिवीजन आई है आपकी? 2nd डिवीजन, कौन सी स्कूल में? इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज। क्या नाम है? नंदिनी गुप्ता। किस क्लास में हैं? 12th। कितने मार्क्स आए हैं? यूपी में किस रैंक पर हैं? 486 मार्क्स आए हैं और 2nd रैंक पर हैं। कैसे तैयारी करते थे और किस तरीके से मुकाम हासिल किया? जी, मैंने लगातार अपनी रेगुलर पढ़ाई करती थी और 18 घंटे पढ़ती थी और रेगुलर स्कूल आती थी, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी बारिश हो। और हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासें भी लगती थी और हमारे स्कूल के मतलब जितने भी टीचर्स हैं, सारे टीचरों ने सपोर्ट किया है। किसको श्रेय देंगे इसका? आगे क्या बनना है? जी, मैं अपने सारे टीचरों को श्रेय दूंगी, प्रिंसिपल सर को दूंगी और मुझे आगे डॉक्टर बनना है। वजह? वजह मतलब कि सारे सब लोगों की कि जितनी मुझे सेवा करनी है सबकी, जो भी गरीब हैं, सारी सब लोगों की सेवा करनी है। यादव। कितने मार्क्स आए हैं? 485। कैसे तैयारी करते थे? नहीं करते, किस तरीके से तैयारी करते थे और कैसे क्या मुकाम हासिल किया? स्कूल रेगुलर आना, स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, घर जाके भी पढ़ाई करना 18 घंटे। किसको श्रेय देंगे? स्कूल टीचर्स को, पेरेंट्स को। कितने? 485। कौन सी क्लास में हो? 12th। क्या बनना है आगे? आगे डॉक्टर बनना है। क्यों, वजह बताओ। निःशुल्क सेवा करनी है सबकी। हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहोगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? अपने बच्चों को पढ़ाए, मेहनत करवाएं, वो भी किसी दिन ऐसे ही बनेंगे अच्छे।
क्या नाम है आपका? सुरभि यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? सेंधा। शानदार। सुमैया कौन सी क्लास में है? 12th क्लास में, कौन से स्कूल पढ़ती हैं? इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज। परसेंट नंबर आए हैं? 89.6%। क्या करना चाहती हैं आप? क्या बनना चाहती हैं? मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। जिस तरह के मेरे सब्जेक्ट मैंने चूज़ किए थे उसके अकॉर्डिंग मेरा गोल है कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनूँ। मैडम, बड़ी खुशी दिखाई दे रही चेहरे से। क्या कुछ रिजल्ट रहा है? क्या कुछ आज खुशी का ही मौका है कि यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज का बहुत अच्छा रहा है। हमारे यहाँ हमेशा से ही इंटर का 100% और हाई स्कूल का 85 से कभी कम ही नहीं गया। और आज तो मुझे और भी खुशी है कि जो मेरे ऐसे बच्चे थे जो कुछ दिव्यांग थे और कुछ कमज़ोर निर्बल वर्ग से थे, उन्होंने बहुत अच्छे 85, 86 और 90% लाकर हमें आज खुश होने का मौका दिया है। इसका श्रेय मैं अपनी सारी टीचर्स, अपनी बच्चियों और अपने गार्जियन को देती हूँ, जिनके सबके मिलजुल कर प्रयास से आज उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम किया है। एक बच्ची आपके बगल दिखाई दे रही है, हैंडीकैप बच्ची है, किस तरीके से इसको सफलता मिली है और कितनी मेहनत करनी और पड़ी? जब ये बच्ची आई थी, इसके पेरेंट्स नहीं हैं, दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं। इसकी मासी इसकी परवरिश करती हैं। मासी ने भी इसके साथ बहुत मेहनत की है, रोज़ इसको कॉलेज में स्कूटी से लाना और इसको फिर छुट्टी में ले जाना। जब ये आई थी तो इसको ठीक से बोलना भी नहीं आता था। हमारी जो टीचर्स हैं वोकेशनल की, चारों टीचर्स ने मिलकर इसके साथ 2 साल बहुत कड़ी मेहनत की है। इसको लिखना पढ़ना सिखाया है। जो रोज़ इसको पढ़ाया जाता था उसको होमवर्क के रूप में, फिर उसको सुनना, इसको कढ़ाई और सिलाई की कटिंग सिखाना, इसको हाथ पकड़ पकड़ करके इसको ड्रेस मेकिंग के सब्जेक्ट में पारंगत करना, ये सारा मेहनत हम सबने मिलकर आज ये 75% लाकर इसने अपनी मौसी का, हमारा और अपनी टीचर्स का नाम रोशन मैडम, एक किया। वक्त था बड़े डिवीजन में माफियाओं का राज होता था, तो ऐसे में किस तरीके से आपने अपने को स्टैंड रखा और क्वालिटी से समझौता नहीं? देखिए, हमारे यहाँ पढ़ाई का माहौल हमेशा से रहा है और नकल का तो अब सवाल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पढ़ाई सीसी कैमरे के अंडर में होती है। साल भर सीसी कैमरे चलते हैं, हर क्लास में सीसी कैमरा है, पूरा कैंपस सीसी कैमरे से कवर्ड है। और टीचर्स रेगुलर हमारे यहाँ, अगर एक भी बच्चा आता है, बरसात हो, जाड़े हो, बच्चे की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ का उसूल है हमारी टीचर्स का कि अगर एक भी बच्चा आया है तो हम सोचते हैं कि वो अपना टाइम दे रहा है, अपना कन्वीनियंस का पैसा खर्च करके आया है, तो उसको पढ़ाना ही है। तो एक बच्चे को भी लेकर टीचर बैठती हैं और उसको पढ़ाती हैं अच्छे से। रेगुलर बच्चों का आना और टीचर्स की मेहनत, बच्चों की खुद की मेहनत। क्या कुछ बरेली परिक्षेत्र का रहा है और किस तरीके से टॉपर्स ने जगह बनाई? हमारे परिक्षेत्र में, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के परिक्षेत्र में हाई स्कूल में सम्मिलित छात्र 3,01,419 थे और उत्तीर्ण छात्र हुए 2,69,252। इस प्रकार जो परसेंटेज रहा उत्तीर्ण का वो 89.33% रहा। साथ ही साथ हमारे 3 बालिकाओं ने, एक तो जो है 6ठे स्थान पर प्राप्त किया है रश्मि, इन्होंने 86.83 परसेंटेज रहा है। इनका छठा स्थान रहा यूपी में टॉप 10 में। और दूसरी बालिकाओं ने रजनी सिंह और शिवानी, ये दोनों बालिकाओं ने 96.5 अंक प्राप्त किए हैं और इनका यूपी में 8वें स्थान प्राप्त किया है। सर, एक वक्त था बरेली डिवीजन नकल माफियाओं का गढ़ माना जाता था, किस तरीके से प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ी? क्योंकि हमारे यहाँ परीक्षाएं जो है शुचितापूर्ण और नकल विहीन संपादित कराने के लिए बहुत शासन स्तर से बहुत प्रयास किए गए। उसमें सबसे पहले आता है कि केंद्र पर हर विद्यालय में कैमरे लगवाए गए, कैमरे, और उसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया। साथ ही साथ जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग, कई स्तर पर मॉनिटरिंग हुई। जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग विद्यालयों की गई, सारे विद्यालय वहां से जुड़े रहे। 8-10 मॉनिटर लगा के जनपद के जितने भी विद्यालय थे वो सब एक एक करके वहां से मॉनिटरिंग वहां से होती रही। साथ ही साथ मॉनिटरिंग
क्षेत्रीय कार्यालय से हुई। क्षेत्रीय कार्यालय में हमने कंट्रोल रूम बनाया था, वहाँ से सारे जनपद जुड़े हुए थे और साथ ही साथ यहाँ से फिर इलाहाबाद भी मॉनिटरिंग हुई। इस प्रकार से ये जो है मॉनिटरिंग हुई और साथ ही साथ जनपद स्तर पर सचल दलों का गठन किया गया, मंडल स्तर पर सचल दलों का गठन किया गया, क्षेत्रीय कार्यालय का जो है सचल दल गठित हुआ जो कि क्रियाशील है, भ्रमणशील है और प्रशासन ने जो है उसमें सहयोग किया। उनके जो है प्रयास से हमारे यहाँ परिक्षेत्र में नकल विहीन और परीक्षाएं सफल हुई, संचालित हुई। क्या बच्चे टॉपर आए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली में इंटरमीडिएट का जो हमारा परीक्षा फल है, इंटरमीडिएट का परीक्षा फल मैं बताना चाहूँगा। हमारे परिक्षेत्र में 2,71,608 बच्चे सम्मिलित हुए थे इंटरमीडिएट परीक्षा में, जिसमें उत्तीर्ण बच्चे हुए 2,24,551। इस प्रकार ये 82.67% ये जो रिजल्ट हमारा रहा परिक्षेत्र का 82 पॉइंट। यहाँ से बरेली में 2 बालिकाएं दूसरे स्थान पर नंदिनी गुप्ता और सुरभि गुप्ता। नंदिनी गुप्ता दूसरे स्थान पर रही और सुरभि गुप्ता तीसरे स्थान पर यूपी में टॉप 10 में इन्होंने अपना स्थान बनाया। सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज की बालिकाएं हैं। तो इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट का ये रिजल्ट रहा जो है वो आपके सामने।